नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मैं स्टूडियो में हूं इसलिए मास्क लगा रखा है जिसे अब हटा दिया। अब अगर आप भी बाहर जाएं, भीड़ में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। कोरोना से बचाव का यही एक कारण है, यही एक उपाय है जिसका लगातार न सिर्फ विशेषज्ञ बल्कि सरकार भी लगातार अपील करती रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जानकारी से तीसरी लहर पुकार रहे हैं। कोरोना के जो मामले कुछ समय पहले तक हजारों में आते थे वो लाखों में अब आने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सरकारें गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, लोगों पर पाबंदी लगा रही है, वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अपील की जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर कोरोना से बचाव का उपाय क्या है? क्या सरकार ही कोरोना से बचाएगी? देश के नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्य हमारे भी बनते हैं। हमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना ही जरूरी है और घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का मंजर हम सब ने देखा था। उस वक्त भी देश में लाखों में कोरोना के मामले आया करते थे, हजारों में मौतें होती थी। ऐसे हालात दोबारा ना हो जाए, इसके लिए हम कोरोना से बचना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सावधानी के साथ ही घर से बाहर निकलना है। नाक के ऊपर मास्क रखना है और कोरोना से बचना है। हमेशा भीड़ से बचना है। साथ ही जो गाइडलाइंस कोरोना संबंधी हैं, जो लागू की जाती हैं, उनका पालन करना है। उन्हें भी हमें बताना है, चाहे बात अपनी हो, चाहे बात दूसरों की हो। कोरोना से बचाव को लेकर जो उपाय लगातार बताए जाते रहे हैं विशेषज्ञों की ओर से, सरकार की ओर से, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना ऐसा बहरूपिया है जो कब और कैसे आपके साथ, आपके घर तक आ जाए, इसे कोई नहीं जानता। यहां तक कि डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। अधिकारी, नेता भी कोरोना की जद में आ रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि जब डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होकर खुद को आइसोलेट कर रहे हैं तो सोचिए फिर हमारा और आपका इलाज कौन करेगा? इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए और सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। लगातार यह अपील जनता टीवी भी करता रहा है और लगातार यह अपील जिला प्रशासन, सरकारों और केंद्र सरकार के स्तर पर भी की जाती रही है। लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और कोरोना के खतरे के बढ़ने के साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की जद में आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चिंता इतनी बड़ी जो न सिर्फ हमारे सामने बल्कि तमाम देश की जनता के सामने आज खड़ी हुई है। जिस तरह से अलग अलग इलाकों में, जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कोरोना की जद में स्वास्थ्य कर्मचारी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। रोहतक का हाल आपको बताते हैं। रोहतक पीजीआई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी रोहतक से। 20 दिन में 586 हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए, 211 डॉक्टर इसमें शामिल हैं, 86 स्टाफ नर्स पॉजिटिव पाए गए, 176 स्टूडेंट और 100 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना की जद में आए। रोहतक पीजीआई में 59 मरीज भी कोरोना के संक्रमित मिले हैं। रोहतक पीजीआई में यह आंकड़ा बता रहा है, यह संख्या बता रही है कोरोना कितना भयानक है, कितनी भयानक स्थिति को कोरोना की दूसरी लहर में देखा। लेकिन अब सवाल कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ा है। संक्रमण की दर बढ़ रही है, मामलों में इजाफा हो रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोगों को जागरूक होने की अब जरूरत है। रोहतक पीजीआई में 59 मरीज भर्ती हैं कोरोना के। पीजीआई की 2 से 3 ओपीडी को छोड़कर सभी ओपीडी को बंद करना पड़ गया। रोहतक पीजीआई अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण पाया जा रहा है। 20 दिनों का आंकड़ा आप देखिए, करीब 586, 20 दिन में 586 हेल्थ वर्कर कोरोना संक्रमित मिले हैं। रोहतक पीजीआई में 200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना की जद में आए, 86 स्टाफ नर्स संक्रमित पाए गए, 176 स्टूडेंट्स भी कोरोना की चपेट में आए, 100 से अधिक अन्य कर्मचारी भी कोरोना की जद में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना अगर इसी तरह बढ़ता रहा, कोरोना अगर इसी तरह फैलता रहा, तो स्वास्थ्य कर्मचारियों के संक्रमण में आने से जो स्थिति अभी काबू में नजर आ रही है, वो कब काबू से बाहर हो जाए कहा नहीं जा सकता। 586 हेल्थ वर्कर्स का संक्रमण में चपेट में आना एक अस्पताल में कितनी बड़ी चिंता का विषय है। 586 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना की जद में रोहतक पीजीआई में। और गुरुग्राम के आंकड़े क्या कहते हैं, गुरुग्राम के क्या कुछ तस्वीर है। 22 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि,
24 एएनएम स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाई गई। 10 नर्स में भी कोरोना की पुष्टि होती है और गुरुग्राम में अभी तक 94 स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार स्थिति बदल रही है, लगातार हालात बदल रहे हैं, लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं कोरोना के कारण। गुरुग्राम और रोहतक दोनों ही जिलों का हमने जिक्र किया, दोनों ही जिलों के आंकड़े आपके सामने रखे, किस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ और रोहतक से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से आपसे ही शुरुआत करते हैं, रोहतक पीजीआई का अगर जिक्र जब भी किया जा रहा है तो कोरोना की एक जो भयानक स्थिति रोहतक पीजीआई में कहीं ना कहीं नजर आ रही है वो बेहद डराने वाली है। करीब 650 स्वास्थ्य कर्मचारी रोहतक पीजीआई में संक्रमण की चपेट में आए हैं। क्या स्थिति है रोहतक पीजीआई की, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है ग्राउंड पर? देखिए रितेश, जो अंदाजा लगाया जा रहा था वही जो डॉक्टरों के जरिए कि कहीं ना कहीं हेल्थ वर्कर व डॉक्टर जो है वो जो संक्रमित ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय था। वो चिंतित जो है, अब ये आंकड़ा देखकर जो है लोग चिंता जरूर उनको लग रही है और पीजीआई प्रशासन को भी चिंता हो रही है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर और हेल्थ वर्कर इस तरह से संक्रमित हुए हैं और इतना आंकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है क्योंकि डॉक्टर सबसे जागरूक और समझदार होता है, वही जो मरीजों का इलाज करता है। जब वही संक्रमित हो जाते हैं तो आम नागरिक तो बड़ा लापरवाह है। वो जो है जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखता, बगैर मास्क का ध्यान नहीं रखता, तो कहीं ना कहीं जिले में जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी का नतीजा कि जिले की अगर बात करें तो जिले में भी जो है लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है, करीबन 2000 के करीबन जो है वो आंकड़ा पहुंच गया। तो चिंता का विषय है। पीजीआई की अपने जिले तो पीजीआई में जो है अगर पिछले 20 दिनों की आप बात करें तो 20 दिनों में लगभग जो है 580 के करीबन हेल्थ वर्कर जो है इसमें कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसमें 211 के करीबन जो है डॉक्टर हैं और स्टाफ नर्स भी इसमें शामिल है। वहीं लैब टेक्नीशियन की बात करें या फिर कर्मचारियों की बात करें तो सब जो है इसमें सम्मिलित है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा भयंकर आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। संजय, आंकड़ा भयंकर है बिल्कुल। संजय, ये आंकड़ा जो सामने आया है रोहतक से वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। गुरुग्राम की स्थिति क्या कुछ है, नीरज वशिष्ठ से जानते हैं। नीरज, जिस तरह से गुरुग्राम के भी हमने आंकड़े बताए, करीब 94 हेल्थ वर्कर्स में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कितने डॉक्टरों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए और स्थिति क्या कुछ है, किस तरह से जब स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं तो उसका असर किस तरह से पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए रितेश, ये सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों की बात नहीं है, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स की मैं बात करूंगा। तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसमें पुलिस कर्मी ज्यादा मैक्सिमम संक्रमित हो रहे हैं। आईटीआई में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तकरीबन 2 दर्जन के करीब आईटीआई के जो इंस्पेक्टर्स थे वो संक्रमित हुए हैं और इसके साथ साथ हेल्थ कर्मी संक्रमित हुए हैं। इसमें डॉक्टरों के साथ साथ नर्सेस संक्रमित हो रही हैं, वार्ड बॉय संक्रमित हो रही हैं, तमाम 4th क्लास जो कर्मचारी हैं वो संक्रमित हो रही हैं। देखिए, जानकारों ने पहले ही ये बताया था कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है अपने केसेस को, संक्रमण को, और उसका नतीजा बीते कुछ दिनों के अंदर 20 दिनों के अंदर मैं कहूं तो तकरीबन 17 से 18,000 संक्रमित केस साइबर सिटी गुरुग्राम में या तो होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं या फिर अस्पतालों में इलाज करा रही हैं। देखिए, गनीमत यह भी है कि जो संक्रमण है वो खतरनाक साबित नहीं हो रहा है। बीते 20 दिन की मैं बात करूं तो 10 लोगों की इसमें संक्रमण से जूझते हुए मौत का मामले जरूर सामने आए हैं। अगर सीएमओ गुरुग्राम की माने तो उनका भी साफ तौर से कहना था कि केसेस और भी बढ़ सकते हैं आने वाले वक्त में और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जो लापरवाही हम लोग बरत रहे हैं बीते हमने कुछ महीनों में, चाहे मैं फेस्टिव सीजन की बात करूं या फिर शादियों के सीजन की बात करूं, वैवाहिक समारोहों की बात करूं, तमाम तरह की रैलियों की बात करूं, इन तमाम चीजों ने कहीं ना कहीं लापरवाही को बढ़ाया था और यही लापरवाही के चलते अब लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुराने शहर में बहुत कम संक्रमण देखने में सामने आ रहा है, नए गुरुग्राम के अंदर ये संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तकरीबन 70 से ज्यादा इलाकों में कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था भी की है, जहां पे तकरीबन 7 दिनों तक यहाँ पे किसी तरह की आवाजाही लोगों की पूर्णतः बैन रखा गया है। और जो ये संक्रमण का जो पीरियड है ये 3 दिन से 7 दिन तक है। इसके बाद खुद ब खुद लोग या तो ठीक हो रहे हैं या फिर डॉक्टर्स की मदद से ठीक हो रहे हैं। जी
बिल्कुल नीरज, राहत है, लेकिन जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से रोहतक पीजीआई में जो संक्रमण का आंकड़ा है स्वास्थ्य कर्मचारियों का या फिर हेल्थ वर्कर का, उससे किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो रही जो हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रितेश, हरियाणा का एक मात्र स्वास्थ्य संस्थान है रोहतक पीजीआई, तो वहीं कहीं ना कहीं आसपास के राज्य है, वहीं से भी जो है मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहे कि पूरी तरह से जो मरीज प्रभावित हुए, जिस तरह से डॉक्टर संक्रमित हुए हैं और हेल्थ वर्कर उसके बाद जो है रोहतक पीजीआई प्रशासन ने जो है ओपीडी को बंद कर दिया गया है। तकरीबन ओपीडी जो है फिलहाल जो है गायनी विभाग के अलावा जो है 3-4 ओपीडी संजय, आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज सही से नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश करेंगे दोबारा आपसे सवाल लेने की, लेकिन इस बीच में नीरज का रुख करना चाहूंगा। नीरज, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं जो कोविड के अलावा दूसरे मरीज हैं उन पर भी दिखाई दे रहा है। रोहतक पीजीआई का जिक्र किया, काफी ज्यादा मात्रा में ओपीडी को बंद किया गया है। बात अगर गुरुग्राम की करें तो स्वास्थ्य कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं? इन तमाम लोगों को हमने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की संज्ञा दी थी, क्योंकि सबसे पहले ये लोग ही किसी से भी मुखातिब होते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें, क्योंकि वैक्सीनेशन बड़े तौर पर की जा रही है। अब ऐसे वैक्सीनेशन के दौर में कहीं ना कहीं संक्रमण जरूर बढ़ रहा है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग को, प्रदेश सरकार को ये जरूर ध्यान में रखने वाली बात होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जो भीड़ की संख्या है वो अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन सुरक्षित तरीके से किस तरह हो, ऐसी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन को जरूर करनी होगी। प्रदेश सरकार को ऐसे आदेश जरूर जारी करने चाहिए, महामारी सुरक्षा अलर्ट में भी। वहीं दूसरी तरफ जो बाजारों की भीड़ है उसको कम करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा है। जो चलानी की जा रही थी, जिस तरह की चलानी होनी चाहिए थी, जिस तरह के लोगों को डर दिखाना चाहिए था, उस तरह की कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं की गई, जिसका असर यह है कि 6 बजे, हालांकि 6 बजे के बाद कर्फ्यू की स्थिति पूरे प्रदेश भर के अंदर लागू की गई है, दिल्ली एनसीआर के अंदर लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके 6 बजे के बाद भी बहुतायत दुकानें खुलती हैं, जिसके चलते जो बिल्कुल नीरज, कहीं ना कहीं नियमों का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है। कोरोना के फैलने का एक बड़ा कारण यह माना जा रहा है, लगातार विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या वैक्सीनेटेड ना हो। रुक करना चाहूंगा मैं संजय का। संजय, जिस तरह से आप बता रहे थे, समस्याएं काफी ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के सामने अब खड़ी हो रही हैं डॉक्टरों के संक्रमण के बावजूद। अब किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, रोहतक की बात की जाए, जो मरीज कोरोना के अलावा दूसरे मरीज हैं उनको लेकर? सबसे जो डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं, सबसे जो प्रशासन ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है और कोविड-19 को जो है ट्रॉमा सेंटर में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनको दूर ही रखें, ताकि जो दूसरे मरीज हैं वो संक्रमित ना हो। ऐसे में जो है स्टाफ को भी अलग रखा है और जो है स्टाफ की पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है पीजीआई की तरफ से कर दी गई है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा का एक जो स्वास्थ्य संस्थान पीजीआई रोहतक है, हरियाणा के अलावा राजस्थान, बिहार का जो है दूसरे राज्यों से भी जो है यहाँ पर जो है इलाज करवाने के लिए मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि डॉक्टर सबसे ज्यादा आंकड़ा जो डॉक्टरों के संक्रमित का है वो कहीं ना कहीं डरावने वाला है। तो ऐसे कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। संजय, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि जिस तरह से रोहतक पीजीआई की जानकारी है, करीब 586 हेल्थ वर्कर संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 200 डॉक्टर हैं। 200 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। क्या कुछ ऐसा आंकड़ा सामने है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कुल इतने डॉक्टर रोहतक पीजीआई में हैं, जिसमें से 200 डॉक्टरों में संक्रमण की पुष्टि है, और जिन लोगों में पुष्टि कोरोना की हुई है उनकी स्थिति क्या है, उनमें से कितने रिकवर हुए हैं और कितनों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगभग अगर बात करें हम रोहतक पीजीआई में इंटर्न डॉक्टर के साथ साथ जो सीनियर डॉक्टर है और प्रोफेसर का आंकड़ा अगर बात करें तो 15 से 2000 के करीबन जो है वो इनका आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस करने वाले जो स्टूडेंट है वो भी 1400-1500 के करीबन जो है उनका आंकड़ा है। तो ये कहें कि जो डॉक्टर है अभी तक 211 के करीबन जो है संक्रमित है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने कमान जरूर संभाल ली है और एक को जो है तब्दील कर दिया गया है, ताकि कोविड-19 के मरीज दूसरे इलाके में रहे। वो ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से कोविड-19 तब्दील करने के साथ साथ दूसरी जो ओपीडिया है, जो जरूरत की ओपीडिया है,
सिर्फ वही चालू की है। 2-3 ओपीडी को छोड़कर सभी ओपीडी जो है उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और जिस तरह से डॉक्टर और जो केयर वर्कर संक्रमित होते आ रहे, कहीं ना कहीं उनको लगता था कि कहीं जो मरीज है वो जो आने वाले नए मरीज है, तो उसको देखते हुए इस वार्ड को तब्दील किया गया। तो बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जा रही है ताकि मरीजों को परेशानी ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और नीरज आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और वैसे वैसे स्वास्थ्य कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि भी दर्ज की जा रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा का हाल क्या कहता है। हरियाणा में कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है? तो करीब 100%, 2,21,63,000 डोजेस दी जा चुकी हैं पहली। दूसरी डोज की बात करें तो 1,60,77,847 दूसरी डोज भी दी जा चुकी हैं। हरियाणा में 4 लाख से ज्यादा 20 जनवरी के आंकड़े आपको बता रहे हैं किशोरों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। 20 जनवरी के आंकड़े हरियाणा में 4 लाख से ज्यादा, करीब 70%। तो वहीं देश में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटों के अंदर 3,17,000 केस सामने आए, 491 लोगों की मौत हो गई और अब पॉजिटिविटी रेट 16.41% है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को तमाम मदद पहुंचाई जा रही है। साथ ही तमाम राज्यों में बढ़ते संक्रमण को लेकर अलग अलग राज्यों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि संक्रमण पर कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि बीते दिन कितने कोरोना के मामले आए और अब कितने लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना कहने का कारण यह है क्योंकि मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 3,17,532 मामले दर्ज किए गए बीते 24 घंटों के दौरान। 491 लोगों की मौत का आंकड़ा बेहद ही डराने वाला है। कोरोना से 2,23,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जो कहीं ना कहीं राहत अभी भी है। पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। 19,24,000 से ज्यादा केस अब देश में एक्टिव हैं। तो कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। रुकेंगे।